नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल गोवा से है। नाम बबलू है इस कंडक्टर का और ये अपने ड्राइवर के साथ इस रूट पर हमेशा निकलता है। ये कहते हैं कि मतलब आर्टिकल में कहते हैं, मेरे से ऐसे पर्सनल नहीं कि हाय हेलो नितिन व्हाट्सएप, मैं तुमसे ये कहता हूँ, नहीं। मतलब जो आर्टिकल है वो आपको समझा रहा हूँ। आप पहली बार आए हो तो दो एक कहानियाँ देख लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगती है कि हाँ सही है, सुनाने का तरीका सही है, कुछ अलग सा था, कुछ डिफरेंट मिला यूट्यूब पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा और कमेंट में बताना कि आप पहली बार आए थे और आपने पहली कहानी से देखने के बाद हमें सब्सक्राइब किया या नहीं किया। हम नहीं करते, जा हम आएंगे, वीडियो देखेंगे, चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तेरे को। ऐसा जो आपको लिखना है लिख सकते हो। सच्ची में मेरे को बड़ा मज़ा आता है आपके मैसेज पढ़ने में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज है कि नितिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करो। तो भाई मेरे को तुम क्यों स्केरी और हॉन्टेड प्लेसेस पे भेजने पे मजबूर कर रहे हो बार बार कि मतलब तुझे जाना चाहिए। जो हुआ है वो मैं लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। अभी तो 3 और हैं जो आपको बताने हैं, वो भी शामिल करेंगे धीरे धीरे। है, समय के साथ चलते हैं ना। एक साथ मैं अपने बताने लग जाऊंगा तो कोई नया आएगा तो वो कहेगा कि अरे तेरे को ही भूत प्रेत के एक्सपीरियंस होते रहते हैं, वो भी हर दिन। और हाँ, एक्सपीरियंस से मुझे याद आया, एक मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, बाबा क्या हो रहा है ये मार्केट में है। मतलब वो श्रीदेवी वाला जो आजकल चल रहा है, बहुत आपने इंस्टा पे देखा होगा। मुझे किसने भेजा था, मैं नाम भूल गया यार। एक तो बादाम छुआरे किशमिश काजू इतने महंगे हो रहे हैं कि खा नहीं पा रहे, तो याददाश्त थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। कल से चाय थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। अच्छा सुनो, ये पता क्या है, आर्टिकल बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, पहले ये सुन लो कि कोई भाई साहब हैं, अभी अभी मार्केट में आए होंगे या पता नहीं कब से आए होंगे, हमारी नज़र में तो अभी आए हैं। भाई साहब आप भी वीडियो देख रहे हो? नमस्कार। है जी, मैं नितिन हूँ। छोटे छोटे 2 अपने यूट्यूब पे चैनल है, तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल वगैरह करता रहता हूँ, सामने आ जाती है चीज़। लेकिन ये पर्सनल मुझे किसी ने DM करके भेजा कि नितिन ये क्या हो रहा है भाई, आपकी वीडियो देखी मैंने। अब मतलब आप में तो बहुत ज़्यादा हुनर है। श्रीदेवी जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे कैसे सकता है जब इन जैसे पैरानॉर्मल, दोबारा से कर लेते हैं इसे, थोड़ी जीभ लप आ गई। पैरानॉर्मल हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वाओ व्हाट अ लंबा वाला शब्द, इतना लंबा हो। ये उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं। हाय हेलो व्हाट्सएप, क्या हालचाल आपके, आपको किसने मार दिया, आप कैसे, क्या मतलब सब कुछ। भाई सब हैं, कहोगे कि नितिन ऐसे कैसे चल रहा है यार, मतलब अगर यही हो जाएगा तो पुलिस किधर गई, कोर्ट किधर गया, जज साहब तो छुट्टी पे चले जाएंगे। वो सारी बातें छोड़ो ना, तुम क्या मतलब। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था ना, उसी होटल के कमरे में गया और मैं फिर उसी बाथ टब में लेट गया। वो अलग बात है कि बिना पानी के या पानी के, उसे छोड़ो ना, आप सिर्फ चुपचाप बात सुनो और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लानी है। मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बाथ टब में लेट गया, फिर मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने उनकी वीडियो में देखा, भाई साहब इतना तो हमें भी पता है कि ये भूत प्रेत से कनेक्ट करने के लिए जो गैजेट्स आते हैं, आपने जो बाथ टब के कॉर्नर पे रखा है ये वो नहीं है। मैं दिल्ली आया था कुछ समय पहले, तो कोई मेला लग रहा था या क्या, कौन सा बाजार था वो, संडे वाले दिन। भाई साहब ये 150 रुपये में मिल रहा था वहाँ। 150, हाँ, और बार्गेनिंग करता तो शायद 100 में मिल जाता। क्योंकि ये वो एलेक्सा नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश करो। एलेक्सा तो थोड़ा महंगा भी आ जाएगा, है ना। हाय एलेक्सा लाइट बंद कर दो, मेरे घर पे लग रहा है सब कुछ, मैं क्यों उतार रहा हूँ तुम्हें। ये है भाई साहब, आपने जो चीज़ रखी हुई है 100-150 वाली, उससे आप स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो और स्पिरिट आ रही है, जवाब दे रही है। और जो पॉडकास्ट में उनके सामने बैठा है, मैं, हाँ ये आदमी पॉडकास्ट में पहुंच गया। और बाबा, ये पॉडकास्ट वाले भाई हो, देखो तुम्हारी मेरी मतलब आपस में बातचीत तो है ही, यारी दोस्ती पक्की वाली, लेकिन तुम थोड़ा सा इनका हिस्ट्री चेक कर लिया करो यार। ये क्या सूखा नशा करके बैठता है या पॉडकास्ट में किसी को बुला ले तो कि यार हम कहाँ कहानी सुनाएंगे बेकार में टाइम, एक किसी को बुला लेते, बैठा दो सामने, हाँ भाई बता भाई, फिर वो बताता है। मैं सबको नहीं बोल रहा, सारे पॉडकास्ट में ऐसे नहीं होता है, कुछ जेन्युइन भी होंगे जो अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन होंगे पक्का। जितनों को देखा है उनके सामने जो आकर कहानी सुना रहे हैं, वो भाई साहब सच में बढ़िया वाला
माल ये कहते हैं भाई साहब कि मैं श्रीदेवी जी जहाँ पर गुजर गई थी उस होटल में चला गया, उसी कमरे में चला गया और उसके बाद टब में ही लेट के मैंने साइड में रखा गैजेट और बात करने की कोशिश करी। उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं कैसे गुजर गई थी, मुझे किसने मारा, सब कुछ बता दिया भाई साहब। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, जो कहना है आप कहो। मैंने तो आपको बस एक सूचना दी है, मैंने एक न्यूज़ दी है आपको। आज कहानी शुरू होने में 5-6 मिनट आपके खा गया, लेकिन आपको कुछ तो मैंने सूचित किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। मेरे भाई, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके इस हुनर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप में ऐसी शक्तियाँ नहीं होगी, आपने सिद्धि नहीं करी होगी, आपके पास कोई स्पेशल ईश्वर की तरफ से दी हुई पावर नहीं होगी। मैं भाई होगी, पक्का होगी। मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, अगर इस बात का मेरे से कोई आंसर पूछे तो मैं तो कहता हूँ कि हाँ जी होते हैं। जिसने एक्सपीरियंस करा उससे बात करो, पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आप बता रहे हो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो रहा, तो उसे देख लेना, मतलब अगले पॉडकास्ट में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कौन देख रहा है। और अगर ज़्यादा घूम गई ना इंस्टा पे और कहीं, तो सभी देख लेंगे और फिर सब पॉडकास्ट वाले बुलाएंगे इन भाई साहब को। अच्छा ये तो डायरेक्ट बातचीत कर रहा, भाई बुलाओ अपने स्टूडियो। यहाँ मैं आप सभी से, जो मेरे आप अपने हो ना सब लोग, आपसे एक बात बोलूँ। अगर आपसे कोई मिलता है और वो कहता है कि आप जिनसे प्यार करते थे वो गुजर गए, मैं उन्हें बुलाकर बात करा दूँ, तो ऐसे को कहना कि पतली गली पकड़ और चौड़े पैरों से निकल जाए यहाँ से। क्योंकि जो गुजर गया है ना, अगर आप उनकी आत्मा को वापस बुलाने के लिए प्रक्रिया करते हो तो ये विद इन अ टाइम नहीं आती हैं। आपने बुलाया, वो घर के बाहर ही खड़ी और आ गई, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर गद्दी लगानी पड़ती है और 100 में से 99 बार नहीं आ पाती है। मूवीज में टाइम नहीं होता इतना, वहाँ बात करी और तुरंत ले, जैसे आपने 15 मिनट में खाना ऑर्डर किया हो, ले लिंकिट से भूत आ गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इतना तो हमें भी पता है। और 100 में से 99 बार तो आएगी नहीं, और अगर बाई चांस आई तो वो नहीं होती जिसने आपसे कनेक्ट करना था। नहीं, इस बात को ठीक कर देता हूँ, वो नहीं आएगी जिससे आपको बात करनी थी। स्पिरिट हर जगह होती है, नेगेटिविटी हर जगह होती है। कौन सी जगह श्रापित है, कितनी श्रापित है, उसका कभी आइडिया नहीं लग सकता। मैं आर्टिकल पे आ जाता हूँ, बहुत सारी बातें कर दी उसके लिए। अरे किस बात की माफ़ी, आपको पता होना चाहिए ना मार्केट में क्या चल रहा है रिलेटेड विद भूत प्रेत आत्मा हो तो, और मैं ना बताऊँ, ऐसे कैसे काम चलेगा है। फिर मुझे रात में भटूरे थोड़ा ना हजम होंगे। वैसे कैसे हैं आप लोग, बता दिया करो मुझे, कभी कभी बातचीत कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्यों? अरे वो क्लाइंट के लिए जिसके लिए काम करते हैं, कल रात उसका पेमेंट आ गया। मैं कितनी सारी बातें कर गया आपसे, आपके 10 मिनट खा गया यार। अब ना चलो एक काम करते हैं, देखो इसमें से ये सब कुछ मैं हटाने वाला नहीं हूँ। एडिटर अभी छुट्टी पे है तो सारे काम हम ही कर रहे हैं, तो कोई भी अम्बल फंबल हो जाता है तो उसे लेट इट बी, ठीक है। लेकिन आप मुझे बता दो बिल्कुल, मैं ये जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि रेडियो पे आके बैठ के मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को आपको कहानी सुनानी है, आपको आर्टिकल बताना है, मैं बस बातें करने में लग जाता हूँ। अब मुझे आप बता दो कि नितिन तू बातें करना बंद कर भाई, सीधा कहानी सुनाया कर, सीधा आर्टिकल सुनाया कर। हमारे को मतलब ही नहीं है ये सारी बातें सुनने को, बात कर हमें मतलब नहीं है। अगर आप इस भावनाओं के साथ, और वो एंग्री वाले इमोजी बना देना बहुत सारे गुस्से में, नहीं है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई कमाल करता है यार, एक घर वाली बात आ जाती है, एक यारी दोस्ती वाली बात आ जाती है, तू बात किया कर, तो मेरा दिल ऐसे हो जाएगा कि मतलब 7 करोड़ है, मतलब ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, रोज़ करूंगा। और इस चैनल पे, इस वाले रेडियो पे ना, फिर तो मैं रोज़ ही आ जाऊंगा। मतलब कहानी हो ना हो, बैठ गया आके ऑफिस से और वही क्या हाल चाल आपके है, अगर ऐसे कहोगे तो बिल्कुल घुस जाऊंगा मैं आपकी लाइफ में। और ऐसा घुस जाऊंगा कि आप कहोगे कि यार थोड़ा सा उधर होकर बैठना, तू तो घुस ही जा रहा है। अब मैसेज आपके ऊपर है, जहां आपने मैसेज करा एंग्री इमोजीज, सिर्फ कहानी या 7 करोड़ जैसा आपको अच्छा लगता है। चलो बबलू की बात पे आते हैं। ये कौन है बबलू, आपको क्या पता, आप जानते ही नहीं। अच्छा आप खुद बबलू हो बबलू तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही। ये बबलू है गोवा से, ये एक कंडक्टर हैं और अपने ड्राइवर को 10 बार बोल चुके हैं कि ये वाला जो चर्च हम पार करते हैं, इसके बाद जो, मतलब पहले मैं चर्च का नाम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप 100% समझ गए होगे कौन से चर्च के बारे में बात हो रही है ना। याद आ गया? इतने इशारे तो नितिन दे देता है कि तुम्हारे को बिल्कुल नाम भी पता चल जाए।
जय तो नितिन की खासियत है, अपनी तारीफ खुद ही करते चलो, क्योंकि तुम तो करते हो ना, तुम पे होती ही नहीं है। कर सकते हो, आती है, करके बताना। एक चीज मेरे को किसी ने मैसेज किया कि आप पैसे देते हो या लेते हो, कहानी अगर आपको चाचा के फैक्ट्स पे भेजें तो। ना मैं लेता ना मैं देता, हैं? मैं क्यों दूंगा तुम्हें पैसे, और मैं क्यों लूंगा तुमसे पैसे? जे का बात हो रही है, आप गलत जगह सवाल पूछ रहे हो। ना 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 ना, दिमाग में बहुत सारे तुम्हारे मतलब सवालों के आंसर आते हैं, और जब कहानी सुनाने बैठता हूं ना तभी लगता है कि सब कुछ बता ही दूं। लाइव करते हैं, चलो ठीक है, अभी नहीं, मतलब लाइव इस महीने में एक लाइव करेंगे और दूसरे वाले चैनल पे करेंगे अपने, ठीक है? तैयार हो जाना रेवड़ी गज्जक लेके। अब ये यार कहानी सुनानी है आज तो बिल्कुल ही हवा हवा ही हो रहा हूं। हवा हवा, कॉपीराइट आ जाता भाई। होता क्या है कि ये बबलू ने अपने ड्राइवर से बोला कि आप इस वाली चर्च के पास से जब भी बाइक फंबल बबलू ने ड्राइवर से बोला, आप अगर पहली बार आए हो, सच्ची में मैं ऐसी नहीं सुनाता हूँ, वो एडिटर हमारा छुट्टी पे है तो आज पता नहीं क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो हट जाती छट जाती हैं, आपको रॉ मिल रही है आज, और मेरे पास कोई माइक भी नहीं है आज। डायरेक्ट कैमरे पे बात हो रही है। अब देख रहे हो कैमरे की आवाज़ की क्वालिटी कैसी है मेरे। हल्का वाला ना ले रखा हमने, बहुत ही महंगा, इतने की तो गाड़ी आ जाती है। हाँ मैंने क्या बता दिया, शो ऑफ। हाँ थोड़ा बहुत फ्लैक्स करना चाहिए ना, यूट्यूब पर ये चलता है। सुनो 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 सुनो, ये बबलू अपने ड्राइवर से बोलता है कि आप इस वाली चर्च के पास से जब भी गाड़ी निकालते हो दिक्कत होती है, मुझे अपनी बस जो खाली हो जाती है, इसके बाद ना चर्च के तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में ही एक कब्रिस्तान आता था, तो बबलू को उस जगह के बाद से इशू होता था। और प्रॉब्लम क्या होती थी, जो बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, इनको ना हर 5 मिनट में वॉमिट नहीं होगा, इनको आने जाने का, रास्ते का, और इतना आदत हो जाता है कि हम जैसे होते हैं ना, कुछ आपकी भी फैमिली में, फ्रेंड्स वगैरह में होंगे जिन्हें गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, बैठने के बाद जी खराब होता है, वॉमिट आने का लगता है, भैया गाड़ी रोक दे, हमें तो करनी है ना। लेकिन ये बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ नहीं होगा, उन्हें आदत है, और आज से नहीं जाने कितने समय से ये नौकरी कर रहे हैं दोनों। और ड्राइवर ये बोलता था कि तेरे को मेरे साथ काम करते हुए 4-5 साल हो गए, इस वाले रूट पर हम 100 से 1000 बार, पता नहीं कितनी बार निकले हैं, अब तेरे को दिक्कत क्या होने लग गई है? उसने कहा नहीं समझ नहीं आ रहा है, और जिस वक्त हम रात को, एक बार ध्यान है बस खराब हो गई थी और तुम चले गए थे किसी मैकेनिक को लेने के लिए, और बस के पास मैं ही खड़ा था, उस वक्त के बाद से मुझे इस वाली रोड पर जैसे ही ये कब्रिस्तान पार होता है डर लगने लगता है, और मुझे बस में ऐसा लगता है कि कोई लोग बैठे हैं, जबकि बस खाली होती है। इसके बाद ये बस को लगाते हैं डिपो पे और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये ड्राइवर ना इसकी बात को मानने को राजी नहीं। बबलू ने किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी जो इस चीज़ों में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था, कह सकते हो आपकी कोई पंडित, कोई भगत, किसी से उसने बात करी, जिनसे ये बबलू मिला। उन्होंने एक धागे में कोई चीज़ बांध कर इसके बाजू पे पहनाई, मतलब वहाँ पे इसे बाइसेप्स पे पहनाई, इसमें तो दिख ही ना रहा कुछ भी, खैर भूल जाओ, है ना, बाइसेप्स पे उसके वो धागा बांधा। बबलू को एक बात बोली उस आदमी ने कि अगर दोबारा से तुम्हारे को ये चीज़ें दिखती है, महसूस होती है या डर लगता है, तो जहाँ पर बाई चांस पॉसिबल हो बस खराब हुई थी और जिस कब्रिस्तान की बात तुम कर रहे हो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाना। उसने कहा कि ठीक है। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन इस आदमी ने बबलू को ये बात बोली, उसी दिन ये बस सेम उसी जगह पर एग्जैक्टली वहीं पर खराब होती है। ड्राइवर ने बबलू की तरफ देखा और कहा कि बहुत काली जुबान है भाई तेरी, है मतलब हर बार इसी जगह पर आकर तेरे को ये सब कुछ बोलना होता है, और देख आज बस भी खराब हो गई। आज इतना ट्रैफिक मिला है कि रात के 12:30 बज रहे हैं, वरना हम घर निकल जाते हैं यार 10 बजे तक। अब ये बस खराब हुई है, फिर से वही दिक्कत आई होगी। इन्होंने बस को चेक करा तो हाँ, वो जो पहले इशू आया था वही दिक्कत है। अरे इसे नया क्यों नहीं लगवा लेते, हर बार ये जुगाड़ से बस को आप चला लेते हो। बबलू ने बहुत सारी बातें कही। ड्राइवर ने कहा कि भाई पैसे नहीं बचते हैं, क्या करें, नया सामान बहुत महंगा है तो पुराना लगवा दिया था मैंने, अब आप क्या करोगे? अरे वो तो यहीं पर रहता है ना मैकेनिक, अपने घर से ही वो दुकान करता है, तो घर पर होगा, मैं बुला कर लाता हूँ, तू यहीं रुक, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लगता है। अरे यार बस छोड़कर थोड़ी ना चले जाएंगे, तो बस में से क्या चोरी हो जाएगा, मैं चलूँगा आपके साथ। अच्छा, किसी को अगर पता चला ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है बस के साथ, तो अगर टायर खोल कर ले गया तो भैया हो जाएगा हमारा काम। अरे इतनी जल्दी कहाँ से टायर खुल जाएगा? ड्राइवर ने कहा कि बबलू देख सुन, मैं बस को अकेले नहीं छोड़ूंगा, इसमें हमारा
एक तरह से पूरा घर परिवार चलता है ना, ये सब कुछ समझ और बस के साथ रुक। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस में अंदर बैठ जा। सर्दियों का सब माहौल है तो टेंशन कोई, तू आराम से बैठ। अब बबलू डरता हुआ बस के अंदर बैठ गया। इसके पास उस वक्त ना कीपैड वाला फोन हुआ करता था, उसमें टॉर्च वगैरह ऑन करके बस में इधर उधर देख रहा था। डर इतना ज़्यादा लग रहा था, अपने जो बाजू पर इसने वो बांधा था उसे चेक कर रहा था कि हाँ है, और बैठा है बस। एकदम बस में कोई चीज़, जो पायदान होता है, सीढ़ियाँ, ठीक है, उस पर कुछ गिरा। अब इसने टॉर्च से जब उधर को देखा तो जो उसकी बाह पर बंधा हुआ था, अब ध्यान से सुनिएगा, इसने शर्ट पहन रखा है, उसके पास स्वेटर पहन रखा है, उसके पास जैकेट पहन रखा है, तो पॉसिबल है क्या निकल जाएगा? नहीं। अगर खुल भी गया होगा तो कपड़ों के अंदर ही तो रहेगा। इसने जैसे ही देखा पायदान पे, ओह ये मेरे हाथ से कैसे निकल गया, उसे उठाने के लिए जैसे ये झुका है, इसको कंधों पर ऐसा महसूस हुआ किसी ने धक्का दिया। अब आप ना अंदाज़ा लगाकर देखिए, अगर आप किसी बस से उतर रहे हैं, ठीक है, और आप रुक कर अपने शू बांध रहे हैं, किसी ने आपको धक्का दे दिया तो 100% आप संभल नहीं पाओगे, बहुत तेज चोट लगेगी। इसके साथ ऐसे ही हुआ, ये कंधों के बल गिरा, मतलब जब ये गिर रहा था, डिसबैलेंस हुआ तो एक शोल्डर पूरा पूरा इसका जमीन पर आया। लगा जैसे शोल्डर भाई साहब थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई बहुत तेज दर्द होने लग गया, कराने लग गया। लेकिन इसका दर्द इसके डर से थोड़ा कम था, इसे डर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बस में कोई नहीं था। बस में कोई नहीं था मतलब नहीं, वो बस में वो जो चलती है ना, सवारी 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 सवारी, उस वाली बस में। स्टोरी चल रही है हॉरर, आपको हंसने का नहीं है। अगर हंसोगे ना तो मेरे पास जो बॉल है ना, ये लो। खैर, होता क्या है कि यहां बबलू के मन में जो डर था, अब पक्की बात है, सच्ची में इधर उधर किधर भी नहीं जाऊंगा, कोई हंसी वाली बात नहीं होगी, डायरेक्ट कहानी, मतलब कहानी टू कहानी, स्टार्टिंग एंड कहानी, कहीं नहीं जाना। बबलू के मन का जो डर है ना, ये और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ये मोबाइल की रोशनी से जब बस में बाहर आ गया था, ऐसे ऐसे देख रहा था, पीछे की जो 2-3 विंडो है उस पर ऐसा लगा कि कोई बैठे तो है ना, मतलब हम सबको छोड़ चुके हैं, सब चले गए अपने घर, और इस वक्त तो मैं और ड्राइवर ही थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 सीटें भरी हुई हैं। ये अपने डर को साथ लेकर इस बस के अंदर दोबारा चढ़ा। वो जो धागा खुल गया था उस पर से ध्यान चला गया कि मैं उसे उठाने के लिए ही चला था, लेकिन ना तो अब वो पायदान पे पड़ा हुआ है, मतलब सीढ़ियों पर वो धागा भी नहीं पड़ा हुआ, गिर गया होगा, इधर उधर हो गया होगा। बस के अंदर जब आया तो हाँ, पीछे की 3 सीट पर जो डबल वाली सीट होती है, एक होती है 3 वाली, एक होती है 2 वाली, समझ रहे हो? तो जो 2 वाली सीट है ना, पीछे की लास्ट वाली को छोड़कर सेकंड लास्ट जो था उस पर, और उससे आगे 2 पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसने जैसे ही उस तरफ करा तो उनमें से एक ने ऐसे हाथ कर दिया और ये बंद करो, आप लोग बिना पूछे और बिना टिकट के बैठ कैसे गए? आप नीचे उतरो सब लोग। तो एक औरत ने कहा कि हमें आगे तक जाना, छोड़ देना। उसने कहा नहीं जी, बस खराब हो गई है, आप जाओ यहाँ से, उतरो, हम आपको किराया देंगे, दुगना किराया देंगे। उसने कहा जी आप मेरे को चाहे एक का 100 दो, मैं आपको नहीं लेके जा रहा, और बस खराब है तो लेके भी कैसे जाएंगे, अभी आप आगे जाओ, लिफ्ट ले लेना कहीं से, जाओ चलो। मतलब नॉर्मल बात हो रही है, और इनमें से किसी की आवाज़ कोई डरावनी भी नहीं थी, इनका जो चेहरा थोड़ा बहुत दिखा था वो कोई भयानक भूत वाला कुछ भी नहीं था। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, भाई साहब वो लोग अपनी जगह से हट नहीं रहे। तो जैसे ही ये चला तो किसी ने पीछे से जो लोग बैठे थे उनमें से बोला, इससे आगे मत आ, वहीं खड़ा रहे। बबलू ने कहा कि बस मेरी है, और मेरी बस में मेरी बिना परमिशन के आप लोग बैठ गए और मुझे ही आकर इस तरह से बोल रहे हो, अरे क्यों नहीं आ? तो उसने कहा कि हम दिखेंगे नहीं फिर। ये बबलू ने अपने सुना भाई साहब अच्छे से, हम दिखेंगे नहीं। बबलू ने कहा अच्छा, अभी सीधे तरीके से उतरते हो या तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खींच दूं? कोई जवाब नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तभी इसके ड्राइवर की आवाज़ आई, बबलू भाई कहाँ चला गया? उसने कहा कि इधर आना जरा। वो ड्राइवर बस के अंदर चढ़ा, बबलू से पूछा कि क्या कर रहा है बस में, किससे बात कर रहा था? अरे ये जो 5-6 लोग बैठ गए ना, इन्हें पहले आप बस से उतारो। बबलू नीचे आ जा।
अरे मैं, पहले आप इन्हें उतारो। और ये मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं इससे आगे आया तो मुझे दिखेंगे नहीं। किससे आगे? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या बोल क्या रहा है? अरे ये वाली सीट से अगर आऊँगा तो ये मुझे दिखेंगे नहीं। तो ड्राइवर ने कहा मुझे तो यहाँ से भी कोई नहीं दिख रहा। बबलू के हाथ से एकदम फ़ोन छूट गया। क्या बेकार की बात मत करो। इसने फ़ोन उठाया और पूरी बस में जब घुमा कर देखा, ये पूरी बस खाली है। और ये बबलू के मन का कोई वहम नहीं था। बबलू ने साफ साफ सुना है उन सबको। ये कोई 6-7 लोग थे, जैसे तैसे करके एडजस्ट करे 3 सीटों पे। ड्राइवर ने आकर इसे बाहर लाया मतलब, और वो जो मैकेनिक था वो उस चीज़ को ठीक कर रहा था। मैकेनिक ने कहा कि क्या दिक्कत हो गई, क्यों चिल्ला रहे थे दोनों जने? उसने बताया कि ये आसपास जगह क्या ठीक है नहीं है, कैसी है। उसने कहा भूतों का गढ़ है, मैं इसीलिए मना कर रहा था कि मैं वहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, लेकिन तू एक तो दोस्त भी है, ऊपर से ऐसी जगह फंस गया, क्या करता मैं? उसने कहा क्या बोला तूने? भूतों का गढ़ है? कह रहे हाँ, यहाँ पता नहीं कितनी बार लोगों ने, यहाँ दुर्घटना नहीं पता, ये कोई मोड़ इतना ज़्यादा कर्व है कि एकदम से एक्सीडेंट हो जाए कैसे? लोगों की गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती हैं। और ये साइड के देख रहा है जो एरिया पत्थरों से रोक रखा है, ये इस वजह से कि लोग थोड़ा सा स्लो हो जाए। बीच में स्पीड ब्रेकर भी बनवाए थे बहुत सारे, पुलिस ने बैरिकेड वगैरह भी लगाए थे, याद है? हाँ, 2-3 महीने पहले यार, 2-3 महीने पहले कितने दुर्घटनाएं हुई थी। एक रात में कम से कम 6-7 लोग, और दुर्घटना तो हुई और लोग मर गए। भाई मैं ये कहता हूँ कि ये देख, बबलू ना सारी बातें गलत नहीं बोल रहा है। तूने अभी रास्ते में ये भी बताया था कि उसे यहाँ पर डर लगता है, तो इसकी बात मान। इस रूट पर तुम आते ही क्यों हो? दूसरी तरफ से निकल जाया करो। अरे वहाँ ट्रैफिक देखा कितना होता है, और डिपो यहाँ पे पास पड़ता है, बस यहाँ से लगाकर हम अपने घर चले जाते हैं यार। कहता जिंदा रहोगे तो सही रहेगा ना। बबलू कहता है कि भैया मैं जो भी इन्हें बता रहा हूँ ना, ये मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते हैं, और अभी भी मैंने बस में 4-6 लोगों को देखा है। तो उसने कहा बबलू मैं तेरी बात को झूठ मान ही नहीं रहा, 100% तूने किसी को देखा होगा। और ये तेरे ड्राइवर भाई साहब इस चीज़ को अगर इग्नोर करते चलेंगे, और जिस दिन कुछ दिख गया ना, उस दिन भाई साहब गले से रोटी नहीं उतरेगी। अच्छा तू बबलू की बात को ना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे इस रोड पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बस पे किसी ने कुछ मारा है, कुछ आवाज़ आई हो? और ये बात इनके साथ 1 दिन पहले हुई थी। बबलू ने ड्राइवर साहब को देखा और बोला कि मैंने कुछ नहीं बताया है, और मैं तो इन भाई साहब के घर भी नहीं गया हूं ना, जो मैंने बता दिया। क्या हुआ है, मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ है? ड्राइवर ने कहा कि एक बात बता, तू सच में बबलू से अभी मिल रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि दोपहर में या सुबह तुम मिले थे, तूने बात बता दी? नहीं यार, मैं अपने काम पे रहता हूँ, तुम लोग बस पे रहते हो। क्या हुआ क्या था? अब ये रिपेयर भी कर रहा है और इनसे बात भी कर रहा है। तो ड्राइवर साहब ने बताया कि कल रात जब हम इस रोड पे से आ रहे थे, लास्ट में मतलब बस खड़ी करने के लिए जा रहे थे, तो यही वाला कब्रिस्तान है जहाँ पर मेरे शीशे पर मतलब बहुत तेज़ किसी ने हाथ मारा था, और उसकी वजह से मैंने बस रोकी थी। ये बबलू के कहने की वजह से मैं उतर कर गया नहीं, चेक नहीं करा, मेरे को कोई डर नहीं लगा था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, बस डिपो पे खड़ी कर दी और शीशों को साफ़ करने के लिए मैं पानी लेकर आया, तो एक हाथ का निशान था, और मतलब मिट्टी में सना हुआ ऐसा कुछ था। उसके बाद भी तू इस रोड पे चला रहा है। अरे भाई मुझे क्या पता, तो कोई इंसान का हाथ था? तू खुद सोच ले, तुम्हारी बस कोई ऐसा तो है नहीं छोटी सी ज़मीन पर रगड़ती हुई चल रही है, ऊंची है ना बस, और शीशा कहाँ पर आता है? कोई नॉर्मल आदमी का हाथ इतनी ऊंचाई पर आ जाएगा? हाँ मतलब शायद कोई चीज़ होगी, क्या पक्षी भी तो हो सकता है कि कोई टकरा जाए। तो उसने कहा अच्छा, पक्षियों के हाथों के निशान इंसानों के हाथों के निशान जैसे होते होंगे। देख मैं ये नहीं कहता कि तू ये चीज़ मान, लेकिन इसे ट्राई दोबारा क्यों करना है? जब किसी को 2 में से 1 को एक्सपीरियंस हो रहा है डरावना, तो जगह बदल दो मेरे भाई। और तू अपने इस बस का ना ये वाला पार्ट भी बदल दियो। मैंने ठीक तो कर दी है, अब यहाँ से चले जाओ और रुकना नहीं। नहीं नहीं, अब बस ठीक हो गई तो हम रुकेंगे क्यों? ये आदमी यहाँ से बोलकर अपना पैसे वगैरह लेकर चला गया। बबलू ने ड्राइवर से कहा कि भैया आप प्लीज़ आज एक कसम खाओ, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद हम इस वाले रोड पे कभी नहीं आएंगे। उसने कहा यार वो तो कहानी बना रहा है, और वो जो हमारे साथ कल हुआ हो सकता मेरे मन का वहम था। अब बस में बैठते और चलते हैं। वैसे तू बात कर रहा था, हुआ क्या था? और तू बार बार अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे कर क्यों रहा? क्या हुआ? उसने मैं गिर गया था। 1 मिनट, कैसे? सारी बात बताई कि मैंने जो बाजू पे बांधा था। तूने बाजू पे बांधा था, वो खुल के बाहर कैसे गिर जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ऐसा हुआ है।
एक बार चेक कर। अब इसने जैकेट में ऊपर से देखा, नहीं समझ आया, जैकेट उतारा, स्वेटर उतारा, शर्ट के ऊपर हाथ लगाया तो हाँ, अरे ये तो बंधा हुआ है, दिखाइयो कि क्या चीज़ है। उसने शर्ट खोल के वो धागा दिखाया कि ये है। ये जो ड्राइवर है ना उसे ऐसे देख रहा था और ये धागा एक तरफ को धीरे धीरे जाने लगा। कोई हवा नहीं चल रही है यहाँ पर बहुत तेज कि जिसकी वजह से ये धागा लहरा रहा है, ना ना, वो एक तरफ जा रहा है और दूसरे छोर को किसी ने पकड़ लिया, ऐसा ड्राइवर को महसूस हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, एक छोर तो ड्राइवर ने, मतलब एक कॉर्नर, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो था धागे का, एक इसने पकड़ रखा था और दूसरा किसी और ने पकड़ा। पहले तो धागा ऐसे धीरे धीरे उस तरफ गया, फिर उसके बाद टाइट हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ, बबलू को यहाँ पे वॉमिट होने का हिसाब किताब बनने लगा कि जी खराब हो रहा है भैया, यहाँ से बस निकालो भैया, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ड्राइवर के भी हाथ पैर फूल गए हैं। ड्राइवर ने ये कहा, कौन है, कौन है? और ये दोनों ना बस में ही खड़े हुए हैं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। ये जो ड्राइवर है ना, इसके भी हाथ पैर फूल रहे हैं। बबलू बोलता है कि भैया धागा छोड़ दो और आप हाथ जोड़ दो, माफ़ी मांग लो। इसने एकदम धागा छोड़ा, हाथ जोड़कर कहता है कि हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद इधर नहीं आएंगे और हम दोनों को जाने दो। इसने इतना बोला है और बस की लाइट जल गई। अभी चाबी इसी के पास है, ये बैठेगा, चाबी लगाएगा, इग्निशन ऑन करेगा, उसके बाद लाइट ऑन करेगा। और लाइट ऑन भी ऐसे ही नहीं होगी, उसका एक छोटा सा इन्होंने लीवर सा बना रखा, उसे खींचेंगे तब जाके ऑन होती है। बबलू ने एकदम बोला, भैया शायद हमारे को जाने की अनुमति मिली है, हम यहां से निकलते हैं। ये घबराता हुआ फटाफट से अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा, इसने बस में लगाई चाबी और ये जा और वो जा। इसने शीशे में जब देखा, इसने रियर व्यू मिरर में जब देखा तो बबलू के आसपास कुछ लोग खड़े थे। ये एकदम डरा, ब्रेक लगाता है, पलट कर देखता है तो बबलू एकदम चुपचाप इसको देख रहा है। उसने साइड में वो जो डंडा सा होता है उसे पकड़ रखा है। उसने कहा, भैया रोक क्यों दी, चलाओ ना। बबलू तू यहाँ सामने आकर बैठ मेरे। भैया क्या हुआ, यहाँ बैठ जा ना। वो आया, बबलू साथ में भैया के सामने, मतलब वो जो पैसेंजर वाली सीट होती है उस पर बैठ गया। ये इस रफ्तार से बस को भगा रहा था कि बस मत पूछो। बबलू डरने लग गया कि भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, भैया रोक दो, भैया धीरे करो। अब ये डिपो तक एकदम सुरक्षित पहुंच गए। इसने साइड का शीशा और जो बीच में शीशा लग रहा था बस में, इन दोनों को हटा दिया, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि मुझे नहीं देखना बस में क्या है। बस डिपो पे लगाई है, बस से उतरने के बाद चाबी वगैरह ले ली और आसपास पूरी बस को चेक करना शुरू करता है। सुबह बबलू और जब ये ड्राइवर पहुंचे, बबलू ने कहा कि ये सारी बातें मैंने अपने घर पे भी बताई हैं और सबने यही बोला कि अगर उसी रूट पर आपके ड्राइवर साहब गाड़ी चलाएंगे तो नौकरी छोड़ दे। उसने कहा, नहीं मैं किसी को लाया हूँ, वो मतलब एक बार देख सकते हैं चीज़ें। कोई भगत जैसे भाई साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इस बस को लेकर वहीं चलो जहाँ पर दिक्कत हुई थी। अब ये बस को लेकर, ये सब ऐसा लिखा तो मैं बता रहा हूँ, वहीं पर आते हैं जहाँ पर कल रात बस खराब हुई थी। उन्होंने जब बस चेक करनी शुरू करी तो ये मतलब ऐसा होता होगा जो बस में सीट कवर वगैरह बनते हैं, बहुत से लोग हैं डायरेक्ट वैसी सीट रखते हैं जैसी होती है, कंपनी से जैसे आती है, और बहुत से लोग उसे दुल्हन जैसा सजा कर रखते हैं अपनी गाड़ियों को। इन्होंने जो सीट कवर बनवा रखे थे, उन सीट कवर में वो ही 3 सीट थी। जब इन्होंने अपनी तरफ से चेक किया, उसके कवर जब फाड़े गए तो हाँ उसमें सामान था, कई चीज़ें थी, मतलब एक तरह का प्रॉपर टोटका कर रखा था ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। या बबलू में या ड्राइवर में किसी को प्रॉब्लम लगता भाई, तभी उस पर किया है। इन्होंने कहा कि मैं इन 3 सीटों को यहाँ से हटवा ही देता हूँ, पब्लिक कम बैठेगी कोई बात नहीं, किराया कम मिलेगा कोई बात नहीं, अरे 100 बातें बन सकती हैं, मैं जो कर रहा हूँ, जो करूँगा, तुम बस उस चीज़ को फॉलो करना, मुझे मतलब रोकना टोकना नहीं। वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाली है अपनी तरफ से। जो पूजा पाठ करना था, बस को एक कॉर्नर पे लगा रखा है, इसी कब्रिस्तान के बराबर में एक कॉर्नर पे लगा रखा था, और इन्होंने बस में बैठ के ये सारी पूजा करी। इनमें जितने भी ये सीट कवर थे तीनों, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा आग दिखाया
जैसे ये जलने शुरू हुए फिर कहा कि किसी भी स्टिक से किसी भी चीज़ से इसे उठाकर बस के बाहर कर देना, और जब तक ये जलते नहीं, जब तक इन्हें मतलब रुके रहना वहाँ, ऐसा नहीं कि जलते छोड़ दो। जब ये पूरे हो गए तो उसको सारों को इकट्ठा किया गया। एक मग जैसी कोई चीज़ थी, मग्गा, ठीक है, ऐसा कुछ लिया और इसे नाली में इन्होंने कर दिया। उसके बाद का ये है कि एक तो इन्होंने इस रूट पे आना बंद कर दिया, और उसके बाद से बबलू को या ड्राइवर को ये नेगेटिव एनर्जीज़ वाला मतलब पैरानॉर्मल वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। छोटी सी कहानी, लेकिन इनको अगर समझा जाए तो वो रात कितनी भयानक रही होगी दोनों के लिए कहना मुश्किल है। वैसे आज मैंने शुरुआत में ना आपसे 9-10 मिनट की जो बातें कर ली उसके लिए क्षमा, ठीक है। कभी कभी आपका मन नहीं होता है बातें करने का, मेरे से कभी होता है, तो कभी कहानी मैं बीच में बातें करने लग जाता हूँ, कभी एंड में। आज मैंने शुरू में ही कर ली बहुत सारी, तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी विद एक्सेंट, प्रॉपर एक्सेंट। अब क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अपने दूसरे चैनल के लिए कहानी का एडिटिंग वगैरह, और बच जाओ, खिलो, बाय। नहीं, ऐसे नहीं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।